हेलो स्टूडेंट, गुड डे। आज मैं आप लोगों को प्रूफ कराने जा रहा हूँ कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो जैसा कि स्क्रीन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। एक विरोधाभास विधि होती है, उसके ज़रिए। तो उस विधि से हम इसको प्रूफ करेंगे, विरोधाभास विधि से। तो विरोधाभास विधि क्या कहती है कि जो दिया रहे, जो प्रूव करना है, उसका उल्टा लेके चलेंगे और हम लास्ट में ला देंगे कि हमारा जो लेके चले थे वो गलत है। कि जैसे कि मैं इसमें दिया है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लेके चलेंगे कि कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए पहले मानेंगे, माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। ओके, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। तो कर्णी दो इक्वल टू क्या लिख दिया, P/Q। और P/Q ऐसा है कि ये दोनों सहअभाज्य है। इस शब्द पे ध्यान देना बच्चों। P और Q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। एक के अलावा कुछ भी कॉमन है, जैसे 2 3 कुछ आ जाए तो हमारा गलत है। तो ये दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवाय। ओके स्टूडेंट, तो P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 0 नहीं होगा। ओके, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। क्योंकि पता है सबको, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 में से किसी संख्या में भाग देने पर क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब वो अनडिफाइंड हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया बच्चों तो क्या हो गया, इधर क्या हो गया, कर्णी हट जाएगी और इधर P² होगा। और फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया, P² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q²। देखिए अगर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस Q को उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 2Q²। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, देखिए 2Q² आया तो इधर ये देखिए 2Q² क्या है, P² यानी P² क्या है, एक हमारा समपूर्णांक हुआ। क्योंकि बच्चों पता है अगर कोई किसी संख्या में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाती है, सम हो जाती है। मतलब 2 के मल्टीपल में हो तो क्या होती है, सम गुणांक होती है, समपूर्णांक होती है। तो यहाँ क्या हो गया, P² एक समपूर्णांक हो गया। अगर बच्चों P² हमारा सम है तो ये सम, कोई सम संख्या है तो वो किसी संख्या के स्क्वायर है, तो जो संख्या के स्क्वायर है वो भी क्या होगी, सम होगी। जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से 2 भी क्या है, हमारी सम होगी। अगर 36 है, एक सम संख्या है, तो इस किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 भी क्या है, हमारा सम संख्या है। तो इसलिए P² क्या है, एक समपूर्णांक हुआ। यानी P भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। अब P एक समपूर्णांक होता है, P को 2 के गुणज में किसी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर 2 के गुणज में लिख दिया तो हमने एक लिख दिया हूँ P = 2m, जहाँ P एक पूर्णांक है। और इसको अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो बच्चों क्या, P² = 4m²। अब P का यहाँ देखो समीकरण 1 से यूज़ कर लिया हमने। समीकरण 1 में क्या दिया है, P² = 2Q, तो 2Q² रख दिया P के स्थान, P² के स्थान पे। तो क्या फिर यहाँ देखिए 2 से अगर इधर डिवाइड कर देंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2m² और इधर Q²। अब फिर देखो बच्चों, इसी के जैसा आ गया, देखिए यहाँ और यहाँ ये भी क्या हो गया, Q² भी क्या हो गया, एक समपूर्णांक हो गया। अगर Q² समपूर्णांक है तो Q भी हमारा एक समपूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, P और Q में दोनों में क्या हो गया, समपूर्णांक है। और दोनों समपूर्णांक है, दोनों में 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ गुणांक, दोनों में 2 कॉमन हो गया, यह उभयनिष्ठ गुणांक हो गया। और हम क्या लेके चले थे, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं। लेकिन आ क्या गया, दोनों में
दोनों क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ जो आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। जो हमारी कल्पना जो लिए थे उसका विरोधाभास हुआ कि नहीं। अगर दोनों में 2 कॉमन हो गया और हम ले के चले थे क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ये हमारी कल्पना का विरोध करती है, इसीलिए क्या कहेंगे, 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि ये 2 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू।